अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग से पहले यानी इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। जो पिछले क्लासेस में हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, जैसे मैंने बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ाया आपको, मार्जिन, फिर बॉर्डर्स, पैडिंग, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो हम थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बेसिकली HTML का एलिमेंट क्या है। HTML का एलिमेंट बेसिकली एक कंप्लीट लाइन है, फ्रॉम स्टार्ट टैग टू एंड टैग, ओपनिंग टैग से क्लोजिंग टैग तक जो हमारा कंप्लीट एलिमेंट होता है उसको बेसिकली कंप्लीट जो लाइन होती है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो इस एलिमेंट की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड टैग्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। यानी इनके अंदर आपका कंटेंट भी आ जाता है, मतलब ना सिर्फ टैग होते हैं लेकिन इनमें आपका कंटेंट भी आ जाता है। तो इस कंटेंट के समेत आपका स्टार्ट और एंड और उसका उनका जो कंटेंट होता है उस कंप्लीट लाइन को हम एलिमेंट कहते हैं। अब ये जो कंटेंट है वो क्या है? देखिए, कंटेंट आपका कोई भी इमेज, टेक्स्ट या वीडियो वगैरह हो सकता है एलिमेंट का। ये डिपेंड करता है आपके टेक्स्ट पे। जैसे IMG अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें आपको, यानी IMG एक ऐसा एलिमेंट है जिसके SRC के ज़रिए आप उसका इमेज स्पेसिफाई करते हैं वेब पेजेस के लिए। तो IMG एक एलिमेंट है इमेज के लिए। इसी तरीके से हमारे पास वीडियो टैग हैं, ऑडियो टैग है, और हर किस्म की डेटा के लिए हमारे पास अलग अलग टैग होते हैं। ठीक है, और जब कंप्लीट टैग लिखते हैं तो हम उसको एलिमेंट कहते हैं। तो कंटेंट के बाहर वाला हिस्सा, अच्छा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने एक ये देखें आपके सामने, ये एक मैंने ड्राइंग बनाई है, मतलब एक फिगर बनाई हुई है, आप इसको देख सकते हैं कि ये बेसिकली कोई भी हमारा एलिमेंट है। मिसाल के तौर पे देखें हमारे एलिमेंट के अंदर, अच्छा मैं इसको प्रैक्टिकल कराता हूँ, मैं आपको समझाते जाता हूँ। आप देखें यहाँ पे अज्यूम करते हैं, अब देखें मैं हटा देता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन आपको कराता हूँ। हमारे पास इस वक्त दो एलिमेंट हैं, H1 से लेकर H1 ओपनिंग से लेकर H1 क्लोजिंग तक। जो हमारा ये कंप्लीट लाइन है इसको हम एलिमेंट कहते हैं। इसमें इस एलिमेंट में हमारा ये कंटेंट भी आ जाता है। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट हमने P लिखा है। ऐसे हमारे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। एलिमेंट जो हैं हमारे, ठीक है, हर एलिमेंट में कंटेंट तो आमतौर पे दिया जाता है, लेकिन कंटेंट के साथ साथ और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, यानी और भी चीज़ें हो सकती हैं कंटेंट के साथ। यानी जैसे H1 अगर आप देखें तो H1 में डिफ़ॉल्ट आपका पैडिंग वगैरह होता है, जो यानी हालांकि हमने नहीं दिया लेकिन पहले से ही पैडिंग और मार्जिन अवेलेबल है इसका। ठीक है, जैसे P है, इसके भी पैडिंग और मार्जिन्स जो है पहले से यानी डिफ़ॉल्ट HTML में होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो ब्राउज़र में जो स्टाइल शीट्स होते हैं, स्टाइल शीट लैंग्वेज होती हैं ब्राउज़र्स की, उनमें इनकी फॉर्मेटिंग में जो है स्पेस, डिफ़ॉल्ट स्पेस जो है मौजूद होता है आपके जो है पैराग्राफ्स और हेडिंग्स और मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो इसका आप रिजल्ट देख लें। हम क्रोम के साथ ओपन करते हैं इसको। ठीक है, ये वही एग्जांपल है जो हम डेली करते आते हैं। आप देखें ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें काफ़ी, आप देखें स्पेस इस वक्त है इनके। टॉप स्पेस है, यानी टॉप मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन है, राइट मार्जिन है, बॉटम मार्जिन है। हालांकि हमने नहीं दिया लेकिन ये डिफ़ॉल्ट है। तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन है वो या पैडिंग है, उनको हम ख़त्म भी कर सकते हैं। और उसका मैंने तरीका आपको ये बताया था कि आप क्या करें, मार्जिन मिसाल के तौर पे, और अगर किसी का पैडिंग भी है तो वो भी ख़त्म हो जाए। अब अगर हम इसको देखें, आप देखें
आपका जो मार्जिन और पैडिंग था वो खत्म हो चुका है। अब लेकिन ये मार्जिन और पैडिंग होते क्या हैं, देखिए मैं इसको और भी मजीद जो है सपोज H1 पे ही काम करते हैं। मैं इसका कुछ कंसेप्ट को समझाने के लिए विड्थ देता हूं 200 पिक्सल, हाइट भी 200 पिक्सल, और इसका सपोज मैं कोई भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूं, और बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड रेड। और ठीक है, ये इनफ है। अब देखें जो बॉर्डर है ये ऑप्शनल है, यानी लाजमी नहीं कि हम बॉर्डर दें, आप दे भी सकते, यानी अगर आप देना चाहते हैं तो बेसिकली व्हाट इज बॉर्डर, बॉर्डर इज द बाउंड्री अराउंड अवर एलिमेंट विच इज ऑप्शनल। ठीक है, तो आप इसका रिजल्ट आप देख लें कि ये हमारा एक एलिमेंट है, यानी H1 है बेसिकली पूरा, ये जो बॉक्स बना है रेड कलर, रेड बॉर्डर है इसका, और ग्रे जो है इसका बैकग्राउंड है। तो बेसिकली ये हमारा एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? H1 एलिमेंट है। H1 एलिमेंट में आपका कंटेंट भी अवेलेबल है। कंटेंट में देखिए यहाँ पे मैंने कंटेंट लिखा है, यहाँ ये जो मैंने हाईलाइट किया है अभी वीडियो में, तो ये जो कंटेंट मैंने वर्ड लिखा है ये लाजमी नहीं कि आप टेक्स्ट हो, यहाँ पे आपका ये इमेज भी हो सकता था, वीडियो भी हो सकता था, कोई भी मतलब चीज हो सकती है, मतलब सोशल आइकॉन्स हो सकते हैं, कोई गूगल का मैप हो सकता है, मतलब कोई भी चीज आप यहाँ पे लगा सकते हैं किसी भी एलिमेंट में। तो कंटेंट कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या चीज होती है? मार्जिन विच इज ऑप्शनल। मार्जिन ऑप्शनल होता है। बेसिकली मार्जिन किसको क्या क्या है? मार्जिन को जैसे मैंने आपको ऑलरेडी जो है मैंने आपको समझाया था कि मार्जिन जो है बेसिकली हमारे बाहर वाला स्पेस होता है, यानी हमारे जो एलिमेंट है उसकी आउटसाइड, यानी अगर हम चाहते हैं ये थोड़ा आगे जाए, यानी लेफ्ट में थोड़ा स्पेस आए, या तो टॉप में आप स्पेस देना चाहते हैं, आप बॉटम स्पेस पे देना चाहते हैं, तो आप इसके मार्जिन सेट कर सकते हैं। देखिए मार्जिन सपोज 35 पिक्सल हमने दिया। अब इस वक्त आप देखें कोई इसके बाहर स्पेस नहीं है, क्योंकि हमने मार्जिन को जो है वो 0 किया हुआ है। तो अगर आप इस जो रेड कलर का यानी बॉर्डर के बाहर अगर आप स्पेस देना चाहते हैं, यानी इस एलिमेंट के बाहर, कहने का मकसद कहना ये कह चाह रहा हूं कि जो आउटसाइड वाला अगर आपने स्पेस देना है, मतलब आउटसाइड एरिया में आपने स्पेस देना है, तो या इस एलिमेंट के अराउंड आपने स्पेस देना है, तो आप मार्जिन के थ्रू दे सकते हैं। हम रिफ्रेश करते हैं, आप देखें 35 पिक्सल हमारा, ये देखिए मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पे एक स्पेस है, ये स्पेस है, ये बेसिकली हमारा मार्जिन है। कितना मार्जिन है? ये 35 पिक्सल का मार्जिन है। इसी तरीके से हमारा लेफ्ट मार्जिन भी है 35 पिक्सल, और यहाँ पे हमारा राइट मार्जिन भी है, तो सेम हमारा बॉटम मार्जिन भी है, क्योंकि जो मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है उसके जरिए हमने चारों साइड्स जो है उनके मार्जिन हमने सेट कर लिया। ठीक है, क्लियर कि मार्जिन इज व्हाट द स्पेस अराउंड एलिमेंट इज कॉल्ड मार्जिन। तो मुख्तलिफ तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मार्जिन को डिफाइन किया हुआ है, आउटसाइड स्पेस ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं इसको, या हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं आउटसाइड स्पेस ऑफ एलिमेंट, या स्पेस जिस अराउंड एलिमेंट, यानी खाली जो जगह होती है एलिमेंट के बाहर वाली। ठीक है, आउटसाइड एरिया में जो खाली जगह है उसको हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है, तो मार्जिन के बाद बॉर्डर, वो अगेन ये भी ऑप्शनल है, आप लाजमी नहीं कि बॉर्डर दें, लेकिन बॉर्डर इज बेसिकली बाउंड्री या लाइन है जो आप किसी एलिमेंट के बाहर लगाते हैं, और ये आफ्टर मार्जिन है। इसमें ये जो रेड है ये बेसिकली बॉर्डर है। अच्छा, अब ये पैडिंग जो है, कंसेप्ट पैडिंग क्या है, और पैडिंग का हमारे जो एलिमेंट है उनके विड्थ और हाइट पे क्या इफेक्ट होता है, हम वो कवर करेंगे।
उसके बाद मैं आपको बॉक्स साइजिंग के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखें कि ये जो कंटेंट है इसके ऊपर या इससे पहले लेफ्ट में या इसके बॉटम में हमने कोई स्पेस नहीं दिया। आप लाजमी नहीं है कि आप कंटेंट आपका मतलब यही दें। आप H1 में आप बहुत सारी लाइंस टाइप कर सकते थे इसमें, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि पैडिंग जो है भी कोई भी यहाँ पे रखता हूं, सपोज 50 पिक्सल अराउंड जो है कंटेंट के मैं इस पे दे रहा हूं। तो सेम देखिए डेफिनेशन सिमिलर जो है हम ले रहे हैं कि जो है हमारा जो एलिमेंट के बाहर वाला स्पेस है वो मार्जिन है, ठीक है। जो कंटेंट का के अराउंड स्पेस है वो पैडिंग है, स्पेस, ठीक है, यानी अराउंड कंटेंट इज कॉल्ड पैडिंग, ठीक है। स्पेस के अराउंड जो स्पेस यानी कंटेंट के अराउंड जो स्पेस होता है उसको हम पैडिंग कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड कंटेंट, यानी आपका ये रेड बॉर्डर है, आप यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये पैडिंग है। हमने कितनी पैडिंग रखी है? 50 पिक्सल। तो मीन्स वी कैन से दैट हियर दिस इज पैडिंग, ठीक है। ये पूरी पैडिंग है, ऐसे ये पैडिंग है हमारे कंटेंट, इस कंटेंट की, कंटेंट के ऊपर जो स्पेस है यानी बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान जो फासला है, इस फासले को पैडिंग कहा जाता है। ये पैडिंग है, लेफ्ट पैडिंग, ये राइट पर पैडिंग है, यहाँ पे भी बॉटम पैडिंग है। तो हमारे जो कंटेंट है उनके अराउंड जो है बेसिकली हमारा मतलब कंटेंट के अराउंड जो स्पेस है वो पैडिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है इसमें। देन वी हैव कंटेंट, कंटेंट में भी एनी टेक्स्ट, इमेज, सोशल मीडिया आइकॉन्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो कंटेंट कुछ भी हो सकता है। अब एक चीज आपने नोट की होगी वो ये कि जैसे ही मैंने पैडिंग दी यानी पैडिंग का वैल्यू 50 पिक्सल रखा, तो हुआ क्या, इसका साइज बढ़ गया, यानी जो बॉक्स था उसका साइज बढ़ गया। मैं कट करके आपको बताता हूं, ये साइज है इसका। जब मैं इसको पैडिंग दे रहा हूं तो हो क्या रहा है, साइज इसका बढ़ रहा है, मतलब विड्थ भी बढ़ रहा है और हाइट भी बढ़ रहा है। अच्छा, अगर मैं बॉर्डर भी हटा देता हूं या बॉर्डर मजीद दे देता हूं तो बेसिकली पैडिंग और जो बॉर्डर है दे अफेक्ट्स द साइज ऑफ एलिमेंट। सो वी कैन से दैट हमारे जो ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है यानी एक जो उसकी विड्थ होती है वो प्लस जो है होता है, मतलब बॉर्डर की का जो थिकनेस होता है वो भी उस विड्थ में ऐड होता है और जो हमारा पैडिंग है वो भी उसमें विड्थ में ऐड होता है। इसी तरीके से हाइट में भी ऐड होते हैं ये बॉर्डर। और तो एक फार्मूला भी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि बेसिकली हमारी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आपकी विड्थ होती है वो जो आपका बॉर्डर होता है, मिसाल के तौर पे टॉप बॉर्डर टॉप जितना भी है अगर है तो, और प्लस बॉर्डर बॉटम यानी जितना भी वैल्यू है इसका। अगर आपने पैडिंग दिया है तो पैडिंग, एक सॉरी यहां पे आपने गलती कर ली, क्योंकि बेसिकली हाइट, टॉप और बॉटम जो बॉर्डर्स होते हैं वो हाइट को चेंज करते हैं। इसी तरीके से पैडिंग भी टॉप और जो हमारा पैडिंग बॉटम पैडिंग है दे अफेक्ट द हाइट। तो आपने अगर इनमें से कोई वैल्यू दिए हैं तो दे अफेक्ट द हाइट ऑफ एलिमेंट। इसी तरीके से अगर हम विड्थ देते हैं तो जो हमारा बॉर्डर लेफ्ट है और बॉर्डर राइट है, पैडिंग लेफ्ट है और पैडिंग राइट है, ये मिलके हमारे
जो टोटल विड्थ जो है वो बनाते हैं हमारे एलिमेंट की। तो यानी ये एक टोटल हाइट और टोटल विड्थ कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है कि आपने अगर ये मालूम करना है। अच्छा, इसको मैं एक अलग टॉपिक में भी डिस्कस करूंगा, बॉक्स मॉडल में आपको बताऊंगा। उस बॉक्स मॉडल के अंदर हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिकली हम सिर्फ विड्थ पे फोकस करेंगे। जो विड्थ है, मैंने आपको बताया कि विड्थ इसकी 200 पिक्सल है इस वक्त, लेकिन अगर मैं इसकी पैडिंग देता हूं 50 पिक्सल, इसका मतलब है कि लेफ्ट जो पैडिंग है वो भी 50 पिक्सल है, तो राइट पैडिंग भी 50 पिक्सल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त हमारे जो H1 जो एलिमेंट है, इसकी जो विड्थ बनेगी वो बनेगी 200 एंड सॉरी padding means padding is what 50 plus 50 means 100। तो ये रहे, क्योंकि पैडिंग आपका टॉप लेफ्ट भी है तो राइट भी है, तो 50 लेफ्ट पैडिंग और 50 राइट पैडिंग, यानी 100 पैडिंग, 100 पिक्सल टोटल बन गया। तो वो 100 पिक्सल जो है वो इसका विड्थ इंक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं हमारे H1 एलिमेंट की इस वक्त जो टोटल विड्थ है वो है 300 पिक्सल, ठीक है। हाइट भी 300 पिक्सल है, क्योंकि बेसिकली इक्वल वैल्यू है, तो हाइट भी 300 पिक्सल हुई, ठीक है। तो अगर मैं बॉर्डर भी दे देता हूं, सपोज में जो बॉर्डर है वो 10 पिक्सल दे देता हूं, 10 पिक्सल सॉलिड रेड सेम। अब होगा क्या कि इस बॉक्स का विड्थ जो है और हाइट 10 पिक्सल जो है और भी, यानी इसमें 20 पिक्सल्स का इजाफा हुआ और इसका विड्थ और हाइट बढ़ा। तो इसका मतलब है इस वक्त इस H1 का जो टोटल विड्थ है वो हुआ 320 पिक्सल जो है, 320 पिक्सल इसका विड्थ हुआ और 320 पिक्सल इसका हाइट हुआ, ठीक है। कभी कभी हम ये चाहते हैं, मीन्स कभी कभी हमारे लिए इनकन्वीनियंट होता है कि ये इसका जो विड्थ है वो चेंज ना हो। मीन्स हम ये चाहते हैं कि विड्थ इसका जो है वो एक्चुअल रहे, विड्थ इसका चेंज ना हो। तो इसके लिए हम बॉक्स साइजिंग, यानी ड्यू टू पैडिंग we don't want to change its the width of element, then we can use the box sizing property, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल आप देख रहे हैं इसका। इसके लिए मैं क्या करता हूं कि एक मैं इस एग्जांपल में बॉक्स साइजिंग इस्तेमाल नहीं करूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बॉक्स साइजिंग इस्तेमाल करके बताऊंगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली फर्क क्या है और इस ट्यूटोरियल का जो मकसद है इस लेसन का और इस लेक्चर का, वो मकसद क्या है। तो यहाँ पे सपोज मैं कोई भी एलिमेंट बना देता हूँ। सपोज मैं मैं दे देता हूँ बॉक्स 1, कोई भी हमने विड्थ रखी, मिसाल के 300 पिक्सल रख देते हैं, और कोई भी बैकग्राउंड कलर जो है हम इसका दे देते हैं जैसे रेड। इसी तरीके से डॉट बॉक्स 2, इसका भी विड्थ हम 300 पिक्सल रख देते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड हम रख लेते हैं, मिसाल के तौर पे ब्लू रख देते हैं। अच्छा, अभी जो है हम इनको सपोज डिव्स में इस्तेमाल करते हैं। डिव क्लास इज इक्वल बॉक्स 1
मैं लिख लेता हूं। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली ये है हमारा बॉक्स, इसमें सिर्फ विड्थ है, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज 300 पिक्सल वाइड। ठीक है, ये हमारा एक रेड कलर का बॉक्स है जो जिसका जो पूरा विड्थ है वो 300 पिक्सल वाइड है। अब बॉक्स 2 का भी विड्थ एक ही होगा, सेम होगा, लेकिन हम उसका चेंज करेंगे। बॉक्स 2 का कैसे चेंज करेंगे? पैडिंग अगर हम ऐड करते हैं, यानी कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान हम थोड़ा स्पेस देना चाहते हैं, 25 पिक्सल हम चाहते हैं स्पेस हमें चाहिए कि कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान फासला हो, तो हम जो है बेसिकली बॉर्डर आप दो या ना दो, बेसिकली स्पेस आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ये देखें, ऊपर वाला हमारा येलो बॉक्स है, उसकी कितनी साइज है? 300 पिक्सल। ठीक है, इसकी 300 पिक्सल विड्थ है, हालांकि नीचे वाले की भी 300 पिक्सल विड्थ है। ठीक है, विड्थ दोनों की सेम है, लेकिन इसकी विड्थ बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? पैडिंग की वजह से। इसमें टॉप पैडिंग है, लेफ्ट पैडिंग है, राइट पैडिंग है, बॉटम पैडिंग है। बॉटम की वजह से इसका जो विड्थ है वो बढ़ गया। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इसका बेसिकली मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ये हमने गलती की हुई है। बहरहाल दिस विड्थ दिस विड्थ, या हम लिखते हैं द विड्थ ऑफ एलिमेंट इस कितने हुए? 300 पिक्सल। ठीक है, ये और लेफ्ट पैडिंग 25, राइट पैडिंग 25, मीन्स 25 प्लस 25 50। सो हम कह सकते हैं कि बेसिकली 350 विड्थ है, 350 हाइट है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं द एलिमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ एलिमेंट इज एक्चुअली 350 पिक्सल, इवन जो है इट इज इवन इट हैव एक्चुअल विड्थ ऑफ 300 पिक्सल। ठीक है, जो एक्चुअल इसका विड्थ है इन CSS, वो इसका अपना विड्थ जो है वो 300 पिक्सल है, लेकिन पैडिंग की वजह से इसका जो विड्थ है वो 350 बन रहा है। तो अब हम देखते हैं बॉक्स साइजिंग को इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे मैंने लिखा बॉक्स साइजिंग, और यहाँ पे हमें देना है बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो जैसे हम बॉर्डर बॉक्स देंगे तो अब हम चेक करते हैं। अब देखें, अब जो विड्थ थे, जैसे ऊपर वाले बॉक्स का विड्थ थे वैसे हमारे नीचे वाले का है, लेकिन हमारा जो कंटेंट का एरिया है वो कम हो गया। तो हमारा जो कंटेंट है वो बेसिकली जो है वो डिक्रीज होता है, कंटेंट का जो स्पेस होता है वो डिक्रीज होता है। तो मैं इसको डिफाइन भी कर लेता हूँ कि बेसिकली क्या है बॉक्स साइजिंग क्या है। इफ एन एलिमेंट हैज अ प्री डिफाइंड स्पेसिफाइड विड्थ, अगर किसी एलिमेंट को हम विड्थ देते हैं द पैडिंग एडेड टू द टोटल विड्थ ऑफ एलिमेंट, जो पैडिंग होती है वो बेसिकली ऐड होती है हमारे विड्थ एलिमेंट के विड्थ में। सो दिस इज ऑफन अनडिजायरेबल, हम नहीं चाह रहे होते कि ये हो। सो सॉल्यूशन इज बेसिकली बॉक्स साइजिंग। सो मैं ये लिख लेता हूँ इसमें के to keep the width at या width actual लाइक इस केस में क्या है, क्या विड्थ थे? हाँ, 300 विड्थ थे। सो 300 विड्थ अगर हम रहने चाहते हैं कि 300 ही विड्थ इसकी हो, तो हम बेसिकली
इसको यूज करेंगे। तो एक्चुअल लाइक 300 पिक्सल in this case, no matter the amount of padding, ठीक है। सो मीन्स कोई पैडिंग का मैटर ना हो, आपका जो मैंने विड्थ है वो एक्चुअली रहे। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज बॉक्स साइजिंग property. This causes the element to maintain its width. So if you increase the padding, the available content space will decrease, ठीक है। तो बॉक्स साइजिंग से जो अवेलेबल कंटेंट का स्पेस है वो डिक्रीज होगा अगर आप पैडिंग बढ़ाओगे तो, ठीक है। तो इसका मकसद यही है कि बॉक्स साइजिंग अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उसकी साइज मेंटेन होगी, उसकी जो विड्थ होगी वो बेसिकली मेंटेन रहेगी, एक्चुअल ही रहेगी। पैडिंग की वजह से आपकी जो विड्थ है वो बढ़ेगी नहीं, और जो बेसिकली कंटेंट का जो स्पेस होगा वो कम होगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं कंटेंट का स्पेस भले कम हो लेकिन उसका जो विड्थ है उस पर कोई इफेक्ट ना आए पैडिंग की वजह से, तो हम उसकी वजह से वी कैन यूज बॉक्स साइजिंग, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पे खत्म हुआ।